इंडिया के इकनॉमिक्स को देखा जाए तो इंडिया एक बहुत इमर्जिंग इकोनॉमिक स्टेट है जो बहुत इमर्ज कर रही है टाइम के साथ साथ। आप देखें तो वो पाकिस्तान के साथ किसी वजह से जंग में नहीं पड़ रही। उसकी ये है कि वो ऑन ट्रैक ऑफ क्या ग्रोथ है, वो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसा हरकत करें जिनसे उनकी ग्रोथ ख़राब हो। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पाकिस्तान बाकी हर अफेयर के ऊपर बोलता है, पाकिस्तान के सिटीजन्स भी, लेकिन जब अपनी इकनॉमिक्स की बात आती है तो इतना गौर नहीं किया जाता। हर बंदा इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है, हर बंदा ट्रोल कर रहा है लोगों को, जब अपने मुल्क की बारी आती है उस पर ये लोग गौर नहीं करते। तो हमें ये इसराइल है, ये अमेरिका का एक जिन है, बोतल से वो निकाल देता है जब मुसलमानों की नस्ल कशी करनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आगे हमारा भी नंबर समझते हैं। आपने कहा कि एक जिन है उसको निकाल देता है। एक तरफ यार 57 मुल्क है, ठीक है, 57 इस्लामी मुल्क हैं, एक तरफ वो अकेला है, ठीक है। हमारे साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्पोर्ट में चाइना और रशिया भी कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि वो मुखालफ है अमेरिका। तो फिर भी हाँ ब्लॉग है, तो फिर भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं, क्या ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं या वो ताकतवर है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने कहा है कि जो उसके इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनको जेल हो जाएगी, उनके ख़िलाफ़ वारंट भी निकल सकता है, ठीक है, अरेस्ट का। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ देखा जाए तो बड़े पार्टनर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात की जाए, यूएस की बात की जाए तो ऑफकोर्सली वो कहीं ना कहीं उनकी स्पोर्ट में सामने आएंगे। तो पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं एज अ पाकिस्तानी पब्लिक? या इमरान खान ने तो हिंदुस्तान के साथ भी ट्रेड पहले चल रही थी, वो भी बंद की थी, और भी कुछ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बंद हुई थी। तो क्या समझते हैं इसका कोई इफेक्ट पड़ा था हिंदुस्तान के साथ ट्रेड? भाई देखें, द सोल रीज़न वाज नॉट इमरान खान बट द अदर कैबिनेट अलॉन्ग विद हिम एज वेल। जो कैबिनेट उसके साथ थी वो इतनी बेहतर नहीं थी। मैं ये भी मानता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ जो कैबिनेट थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मिल बांट के काम किया। इमरान खान मेरा सवाल नहीं समझे जो मैंने सवाल समझ गया। अल्लाह खैर करे, कोशिश करे जो अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स हैं उन पे तवज्जो दें। बंदा अगर मैं अपने ज़ाती तौर पे खुद को सही करूँगा ना कि भाई मैं वो प्रोडक्ट्स नहीं लूँ और मैं अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स लूँ तो ऑटोमेटिक को कहाँ तक। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है इस वक्त दुनिया में अमेरिका से भी आगे आईटी के अंदर लीड कर रहा है। कहा जाता है कि इंडिया के अंदर चाहे गुर्बत है कुछ इलाकों में, लेकिन कहते हैं इंडिया के अंदर एक रिक्शा चलाने वाले को भी अंग्रेज़ी आती है। अगर इंडिया हमारे साथ अलग हो गया, चाहे उसके पास फैसिलिटीज़ थी, उस टाइम सामान था, चीज़ें थी डेवलप होने, लेकिन अगर वो हमारे साथ डेवलप हो के भी इतना डेवलप हो गया है कि वो हमसे आगे निकल गया है, आईटी के अंदर चला गया है, तो हमारी पाकिस्तान की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ने के बाद भी आईटी में नहीं बाहर जाके घुस सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मियां बुरहान। क्या करते हैं बुरहान साहब? सर मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। आपका नाम भाईजान? वालेकुम सलाम, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद हमाद है, मैं भी इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ GCU में। इकनॉमिक्स के स्टूडेंट है, थोड़ा सा बिजनेस के हवाले से बताएं, इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है? कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही यार। अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन की बात की जाए ना, असाइड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो इमरान खान का जो दौर गुजरा है उसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की, ये सही बात है कि ख़राब हुई है और बहुत ख़राब हुई है, मतलब डाउन गई है बहुत ज़्यादा। और अगर यही नवाज शरीफ का टाइम देखा जाए, इससे पहले जो रहा है उसके अंदर आपकी क्या जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो किसी हद तक बेहतर थी। और लाहौर को ही देखा जाए, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, चाहे हॉस्टल्स में रहते हैं, लाहौर के अंदर उसकी डेवलपमेंट के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपने कहा कि इमरान खान के दौर में इकोनॉमिकल सिचुएशन जो थी हमारी पाकिस्तान की डाउन गई थी। क्या समझते हैं, इमरान खान ने तो हिंदुस्तान के साथ भी ट्रेड पहले चल रही थी, वो भी बंद की थी, और भी कुछ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बंद हुई थी। तो क्या समझते हैं इसका कोई इफेक्ट पड़ा था हिंदुस्तान के साथ ट्रेड? भाई देखें, द सोल रीज़न वाज नॉट इमरान खान बट द अदर कैबिनेट अलॉन्ग विद हिम एज वेल। जो कैबिनेट उसके साथ थी वो इतनी बेहतर नहीं थी। मैं ये भी मानता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ जो कैबिनेट थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मिल बांट के काम किया। इमरान खान, मेरा सवाल नहीं समझे जो मैंने सवाल समझ गया। इमरान खान ने चाहे ट्रेड शुरू किया, बंद की थी इंडिया के साथ बंद की थी जब कश्मीर का इशू हुआ था। तो क्या समझते हैं उस ट्रेड बंद करने से कोई पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन पे कोई फ़र्क पड़ा था? बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के इकनॉमिक्स को देखा जाए तो इंडिया एक बहुत इमर्जिंग इकोनॉमिक स्टेट है जो बहुत इमर्ज कर रही है टाइम के साथ साथ। आप देखें तो वो पाकिस्तान के साथ किसी वजह से जंग में नहीं पड़ रही। उसकी ये है कि वो ऑन ट्रैक ऑफ क्या ग्रोथ है, वो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसा हरकत करें जिनसे उनकी ग्रोथ ख़राब हो। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पाकिस्तान बाकी हर अफेयर के ऊपर बोलता है, पाकिस्तान के सिटीजन्स भी, लेकिन जब अपनी इकनॉमिक्स की बात आती है तो इतना गौर नहीं किया जाता। हर बंदा इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है, हर बंदा ट्रोल कर रहा है लोगों को, जब अपने मुल्क की बारी आती है उस पर ये लोग गौर नहीं करते। तो हमें ये इंस्टाग्राम रील से हटना पड़ेगा और थोड़ा सा फोकस अपने मुल्क की इकोनॉमी और उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर भी करना पड़ेगा। कि अगर मुल्क बेहतर होगा तो आपको मुझे नहीं फ़ायदा होगा, लेकिन इस तरफ हमारा फोकस नहीं। भाई देखा जाए तो दिस टाइम आई एम स्टडिंग इन GCU, 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो
बाहर जा सकें, अब्रॉड वहाँ जाके काम कर सकें। अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाती है तो क्यों नहीं चाहेंगे कि हम अपने मुल्क में, अपनी फैमिली के पास रह के काम करें। हमारा भी दिल करता है, हम क्यों जाए अपने घर वालों से दूर, अपनी माँ बहनों बाप से दूर। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा मुल्क बेहतर होगा, हमारे पासपोर्ट की जो इज़्ज़त होगी, तो ऑफकोर्सली पाकिस्तान का जो फ्लैग ओपन होगा और हम खुशी से जो है अपने आप को पाकिस्तानी कह सकेंगे जाकर। अच्छा, आज का सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने कहा है कि जो उसके इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनको जेल हो जाएगी, उनके ख़िलाफ़ वारंट भी निकल सकता है, ठीक है, अरेस्ट का। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ देखा जाए तो बड़े पार्टनर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, तो ऑफकोर्सली वो कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट में सामने आएंगे। तो पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं एज अ पाकिस्तानी पब्लिक? यार पाकिस्तान की बात थोड़ी बाद में करते हैं। आपने की इमर्जिंग स्टेट्स या डेवलप्ड स्टेट्स, अगर देखा जाए तो यूएस इस वर्ल्ड को डोमिनेट करता है और इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर सऊदीया डोमिनेट करता है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि सऊदीया जो है वो यूएस के साथ है, वो यूएस से अलग नहीं है। वो जो यूएस कहता है वही करते हैं। तो जब तक यूएस डोमिनेट कर रहा है तो इस्लामिक वर्ल्ड को सऊदीया डोमिनेट कर रहा है। अगर ये खड़े रहेंगे डोमिनेशन पे तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, छोटे मोटे रिटेलिएशन अटैक्स हो सकते हैं, जैसे ईरान ने किया, जो जॉर्डन ने किया, सब ने किया। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल वॉर की बात कर रहे हैं या फिर उसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी उसका नाम है, उसको जेल की बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो वो हो सकती है। हाँ, अगर यही काम कोई इस्लामिक कंट्री करता, जैसे कि सद्दाम हुसैन ने किया था, चंद मिसाइल लॉन्च किए थे, तो उस बेचारे के ऊपर जुल्म भी किया गया, उसको जेल भी, उसको असैसिनेट ही कहूँगा, चाहे उसको फांसी हो, एक असैसिनेशन थी जो उसके साथ की गई। हमारे मुल्क में एक लीडर गुजरा था, मैं उनको द ग्रेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहूँगा। उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की, उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, उनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। हमारे मुल्क में या इस्लामिक कंट्रीज़ में जो भी एक बड़ा अच्छा लीडर आता है, यूएस क्योंकि डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को, करेंसी यूएस डॉलर चल रही है। इंशाल्लाह चंद टाइम ठीक है, शायद चाइना या रशिया कर ले, क्योंकि वो हमारे साथ भी है, हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन जब तक यूएस डोमिनेट कर रहा है तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बात बोली थी सऊदी अरब की, कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं मतलब डिपेंड करता है यूएस के ऊपर, यही कहना कहेंगे? नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा डिपेंड आपने क्या करता है। तो क्या समझते हैं सऊदी अरब को, तो अगर इस्लामी मुल्कों की बात की जाए तो बड़ी अहमियत दी जाती है, बड़ा मेन रोल करदार करता है, तो फिर इस तरह सर सऊदी अरब की मतलब इस्लामी मुल्कों में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, ये मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी और शायद मेरे ऊपर फतवे भी लग जाएं, लेकिन सऊदी अरब के अंदर 2 शहर हैं, मक्का और मदीना, जिनको एक अहमियत हासिल है। बाकी सऊदी अरब उस वक्त आबाद नहीं था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खलीफा थे। तो आप पूरे सऊदी अरब की बात नहीं करते। सऊदी अरब के अंदर कसिनोज़ हैं, शराब खाने हैं, बिल्कुल, अब ठीक है, स्ट्रिप क्लब्स हैं, ठीक है, कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो हाउ कैन यू थिंक कि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्टेट है? मक्का मदीना की रियासत है जिसको फजीलत हासिल है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि लोगों को ये क्लियर नहीं हो सका कि जो हमारी मजहबी प्लेस थी सिर्फ वही अहम थी, बाकी अगर सऊदी अरब के कल्चर की बात की जाए तो वो एक, जहाँ तक ये बात है, हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम का जो परसेप्शन है ना, वो बहुत गलत लिया जाता है। इस्लाम को पढ़ के फॉलो करना चाहिए, सिर्फ लोगों की बातों पे नहीं करना चाहिए। खुदा ना खास्ता ये बात कहे कि मेरे ऊपर हमला भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट वी शुड लर्न इस्लाम बाय रीडिंग इट। इसका मतलब फिर फ्रीडम नहीं है यहाँ पे। कुरान में भी बोला गया, अल्लाह ताला ने भी ये बात बोली है कि इस्लाम या किसी चीज़ के ऊपर अमल करने से पहले उसके ऊपर रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, अगर तुम्हें जो बात सही लगती है उसके ऊपर, और जो तुम्हें दलील मिलती है उसके ऊपर अमल करो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बहुत सारी दलाइल हैं और कुछ के कुछ भी नहीं अच्छा है। भाई, आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, आपके साथ बात करके मज़ा आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी बात लंबी करूँगा। थोड़ी सी मुझे ये बताएं, हमने हमेशा जज्बों की बात की या नारों की बात की, तो हमने टेक्नोलॉजी पे काम क्यों नहीं किया, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए काम क्यों नहीं किया? क्योंकि जिसमें आपको पता है दुनिया आजकल दौड़ रही है जिसके पीछे। पाकिस्तानी कौम जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक एक बहुत नज़रियाती कौम रही है, चाहे बेनज़ीर भुट्टो के टाइम में भी, लेकिन अब पाकिस्तानी कौम एक बहुत जज्बाती कौम है। अगर आप वाक़यात देखें बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना पसंद करूँगा, तो हमारे अंदर ये पैट्रियाटिज़म जो है ना, ये एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। हाँ, ज़रूर होना चाहिए पैट्रियाटिज़म, बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस एक्सट्रीम हद पे ये चला गया है ना, हम लोग कहते हैं कि हम एक बंदा सामने खड़ा और उसको पूछना शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता। कोई अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, थोड़ा सा लोगों को देखना पड़ता है और सोच समझ के अकल से किसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर आप देखे बगैर एक बंदे को अपना कायद बना लो, उसके ऊपर अमल करते रहो। सबसे बड़े 9 मई के वाक़यात हैं आपके सामने। क्या किया इमरान खान को? अपना कायद बना लिया ना, बाहर आए, एंड पे लॉस किसका हुआ? सिविलियंस का और आपकी स्टेट का, उसके अलावा किसी का लॉस नहीं हुआ। बिल्कुल। अगर ये नहीं होता तो आपकी स्टेट भी बची रहती है, आपके इतने मोन्यूमेंट्स ख़राब हुए वो भी बचे रहते। सिविलियंस जो जेल में रह के आए, चाहे वो अपने जज्बात की वजह से रह के आए,
वो भी रह गया है। लेकिन अपने जज्बात को दबा के ना इस टाइम थोड़ा नज़रियाती होकर इस मुल्क के ऊपर काम करने की हमें बहुत ज़रूरत है। अभी आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? अगर देखा जाए तो हमसाये मुल्कों के साथ किसी के साथ भी हमारे उस तरह से बेहतर तल्लक नहीं थे। अभी जो ईरान के जो प्रेसिडेंट आए थे तो कुछ कहा जा रहा था कि शायद जो है वो गैस का, या जैसे उन्होंने 10 अरब डॉलर की ट्रेड की बात की, लेकिन एक तरफ US वो कह रहा है कि जिसने भी ईरान के साथ ट्रेड करने की कोशिश की उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएगी। तो इसको आप मैंने पहले भी आपको बात की कि पाकिस्तान दुनिया में डोमिनेट करती है US डॉलर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वही डोमिनेट करते हैं। आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कह सकते हैं या फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल कह सकते हैं, अगर IMF से कर्जा हमने लेना है वो UN के अंदर है, बिल्कुल है। अगर हम उनकी शराइत पे पूरे नहीं उतरेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे ऊपर सैंक्शंस ही लगेंगी। क्या हुआ था पहले? अगर हम एक पाइपलाइन बनाते हैं क्या होगा? हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, जो हालात अभी चल रहे हैं बदतर हो जाएंगे। तो अभी हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करें। दोस्ती होती रहेगी मुल्कों से, पाकिस्तान खड़ा है, नहीं जाता, इसका वादा हुआ है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये खड़ा रहेगा। लेकिन अभी अपने मुल्क को बेहतर करो, बाकी मुल्कों से दोस्ती होती रहेगी, ठीक है? पहले अपनी इकोनॉमिक अपने मुल्क को बेहतर भी तो ट्रेड करके ही होगा ना, ट्रेड करके होगा। बिजनेस जब डेवलप होगा, जब इंटरनेशनल कंपनी आएगी तो ही बेहतर ठीक है। आप सख्त हो जाओ, बिल्कुल सख्त हो जाओ। आप ट्रेड करो दूसरे मुल्कों के साथ, और ऐसे वो कर्जा नहीं देगी। आप ट्रेड IFC के कर्जे के बगैर भी नहीं कर सकते मेरे भाई। यहाँ पे आप कुछ, जब तक उनका कर्जा नहीं आता ना, ये मुल्क चल नहीं सकता। ये मुल्क चलता ही उस पर है। पता कि मैं भूल गया हूँ, मुझे भी दिमाग वो अमाउंट याद नहीं आ रही कि कहा जाता है कि पाकिस्तान का हर सिटीज़न और पैदा होने वाला बच्चा भी बिका हुआ है। कभी भी अमेरिकी हुकूमत आके उठा के लेके जा सकती है। तो अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं, आप कर्जा ही नहीं दे रहे, आप कैसे रिस्क ले सकते हो? आप दूसरों के साथ अच्छे करो और कर्जा ना मिले आगे से। आप अपनी इकॉनमी तो बेहतर करो थोड़ी सी यार, कुछ तो करो। अपनी जेब भरने से अच्छा है। अब मैं लोगों को जानता हूँ, बहुत सारों को, सारे कहते हैं हमने CSS करना है। मेरा ये बिल्कुल माइंड नहीं है, चाहे फैमिली होती है, मैंने नहीं करना। CSS करने के बाद हर बंदे के दिमाग में क्या होता है? कौन कहता है कि मैंने इस मुल्क को सर्व करना है? हर बंदा कहता है वड्डी कोठी होवे, वड्डी गड्डी होवे, 2 मुलाजिम अगे 2 मुलाजिम पीछे, टोर होवे शहर के अंदर, और की चाहिए? अमेरिका, कनाडा या लंदन का वीज़ा लग जाए, ये भी लोग। मैं ये कहना मेरा वीज़ा लग जाए यार, मैं नहीं रहना इत्थे। इकनॉमिक्स पढ़ के अगर मैंने बाद 24-30 हज़ार की नौकरी मिलनी है, चाहे मेरा GPA 3.9 होवे, की फ़ायदा मेरे पढ़न का? चाहे बाहर जाके मेरी अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मेरी एक फैमिली का एक स्टैंडर्ड जो है लिविंग है वो कंटिन्यू हो रहा है, मुझे उससे बेहतर क्या है? मैं तो छोड़ के जाऊँगा ना, मैं क्यों रहूँगा इस मुल्क के अंदर? 2 मुल्कों की बात करना चाहूँगा। एक जिनसे हम अलहदा हुए थे, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, या बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था। क्या समझते हैं उन मुल्कों ने, क्या स्टेबिलिटी तो वहाँ पे है ही थी, क्या ऐसी पॉलिसियाँ अडॉप्ट की कि जिसकी वजह से, क्योंकि देखा जाए तो एक 1991-2 के अंदर जो है वो इंडिया भी डिफ़ॉल्ट करने लगा था, मनमोहन सिंह साहब ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई। तो क्या समझते हैं इन दोनों मुल्कों ने फिर कैसे तरक्की की? इंडिया की डिफ़ॉल्ट की बात की जाए तो मेरे इल्म में वो नहीं है। 1991 के अंदर डिफ़ॉल्ट होने वाला था, मनमोहन सिंह साहब ने पॉलिसियाँ ऐसी बनाई थी। मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो बांग्लादेश को देखा जाए तो हमारे ना पाकिस्तान में एक बात बड़ी बोली जाती है, तुम टके के आदमी भी नहीं हो। हमें ये शर्म खानी चाहिए कि अब टका भी 4 रुपये का शायद हो गया, 4 रुपये से शायद ऊपर चला गया। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है इस वक्त दुनिया में अमेरिका से भी आगे IT के अंदर लीड कर रहा है। कहा जाता है कि इंडिया के अंदर चाहे गुर्बत है कुछ इलाकों में, लेकिन कहते हैं इंडिया के अंदर एक रिक्शा चलाने वाले को भी अंग्रेज़ी आती है। अगर इंडिया हमारे साथ अलग हो गए, चाहे उसके पास फैसिलिटीज़ थी, उस टाइम सामान था, चीज़ें थी डेवलप होनी, लेकिन अगर वो हमारे साथ डेवलप हो के भी इतना डेवलप हो गया है कि वो हमसे आगे निकल के IT के अंदर चला गया है, तो हमारी पाकिस्तान की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ने के बाद भी IT में नहीं बाहर जाके घुस सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो हमें शर्म खा लेनी चाहिए, थोड़ी सी अपने ऊपर गौर करना चाहिए, इस मुल्क के ऊपर गौर करना चाहिए थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के। ये मैं यूनिवर्सिटी रीजन के अंदर रह रहा हूँ, लाहौर का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी रीजन है ये, अनारकली की तरफ, NCA, GCU, KE, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस। तो लड़कों को मेरी एक नसीहत होगी कि थोड़ा जो है ना, कुड़ियाँ तो हट जाओ, अपना थोड़ा फ्यूचर अपनी माँ प्यो की इज्जत रख लो, तो कुड़ियाँ नहीं होगी। थोड़ा जो तुसी भी ना ये रोटी हांडी की तरफ वो हटो। मेरे साथ जितनी आवाम है, मैं मानता हूँ थोड़ी सी मैंटालिटी गाँव वाली है, मैं खुद एक छोटे शहर से हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी औरतों को काम करने दें। मैं फेमिनिज़म के बहुत खिलाफ हूँ, बिल्कुल। लेकिन अगर इफ़ द नीड ये तो एक है कि जब तक आप, ये मैंने पढ़ा था कि जब तक आपकी औरतें कंट्रीब्यूशन नहीं करती तो मुल्क बेहतर। एजुकेट योर वुमेन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई साइड फ्रॉम दैट, अपनी औरतों को थोड़ा बहुत हक दें, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ना दें कि वो सर पे चढ़ जाएँ। हक दें, पढ़ाएं उनको, ये बहुत बड़ी नेसेसिटी है हमारे लिए। एक औरत अच्छी होगी जो उसकी औलाद अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी तो उसकी औलाद भी पढ़ी लिखी होगी। मैं पता नहीं कितनी फैमिलीज देख चुका हूँ जिसके अंदर एक औरत पढ़ी लिखी नहीं हो तो अपने बच्चों की तालीम के ऊपर वो खुद गौर नहीं कर सकती।
मैं अगर बात करूँ, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, मेरी वालदा एजुकेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, और उन्होंने बचपन से हमारे पर एजुकेशन पे बहुत जोर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह से इस वजह से आज गवर्नमेंट कॉलेज जो पाकिस्तान के अंदर एक नाम है यूनिवर्सिटीज़ का, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ से पढ़ के गए, हम वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, आप भी इस पे 2-4 लफ्ज़ कोई बोलें। जो नेतन्याहू वाली बात पे हम दोबारा आते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा था कि उनको गिरफ़्तार कर लीजिएगा, तो क्या पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान भी उनके मतलब जो गिरफ़्तारी के हक़ में होगा कि हाँ उनको गिरफ़्तार कर ले जाए, या यूएस जो करेगा उसी के पीछे, ऐसा क्या समझते हैं? पाकिस्तान के पास इतना इख्तियार नहीं ना कि अपने फैसले इंडिपेंडेंटली करे, जैसे कि उसने बताया हमाद ने कि ये सोली डिपेंड करते हैं किस्तों पे, किस्तें उनकी आएंगी नहीं, IMF की, तो मुल्क चलेगा नहीं। या तो हम फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग हों कि हम अपनी मतलब चॉइसेस खुद चूज़ करें कि हमने आज़ाद क्या पॉलिसियाँ बना सकें। बिल्कुल आज़ाद पॉलिसियाँ बना सकें और उन पर हम डिपेंडेंट ना रहें। इतना हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग करें। यार मुझे ये बताएं, सॉरी आपका नाम क्या था? मियाँ बुरहान। बुरहान भाई, अगर बताएं अगर पाकिस्तान बेहतर होगा, क्योंकि देखें हमें खुशी होगी जिस तरह अगर हम हमारे बहुत से लोग जैसे UK के अंदर, US के अंदर, या कनाडा के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके स्टडी भी करते हैं और लाइफ का कहते हैं कि यार वहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, हमें वहाँ पे बड़ी अच्छी लाइफ मिल सकती है। तो क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान बेहतर होगा, तरक्की करेगा, तो यहाँ पर भी लोग आएंगे, इंटरनेशनल कंपनी आएंगी, तो क्या समझते हैं इस पर फोकस क्यों नहीं करते? हम आज भी लड़ने झगड़ने या नारों के पीछे रहते हैं, फिजिकल तौर पर या प्रैक्टिकल तौर पर चीज़ों। सर, इसकी मेन वजह यह है कि लोगों के पास शऊर नहीं है। अब पाकिस्तान से अगर लोग निकाल दें तो कुछ भी नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा। इधर लोग होंगे वो उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे कि हमने पढ़ना है और अपने मुल्क के लिए बेहतर करना है। कुछ जो इकोनॉमिक्स में है वो गवर्नमेंट में जाएं, बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दें, तो इससे मुल्क तरक्की कर सकता है। तो मेन चीज़ सिस्टम को कहाँ देखते हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो क्या उस लेवल का एजुकेशन सिस्टम है कि सर ओल्ड चल रहा है सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम काफ़ी पुराना चल रहा है। अच्छा। मैं कुछ टाइम पहले ये भी देख रहा था, कराची यूनिवर्सिटी में एक एग्जीबिशन हुई थी IT से रिलेटेड। अच्छा। उसमें मॉनिटर पढ़ा था, CPU पढ़ा था, और चीफ गेस्ट को बताया जा रहा था कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है। हमारी कंप्यूटर की बुक्स में अभी तक फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो कि 2-3 दहाइयों पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो लिटरेसी के हवाले से अगर बात करूँ तो वो बिल्कुल ज़्यादती है। उसकी पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट को चेंज करनी चाहिए, और ये डिपेंड सारा इस पर करता है कि आवाम को पढ़ाया लिखाया कितना जाए और उनको शऊर कितना दिया जाए, उनको मौके कितने दिए जाएँ जॉब्स के, और अपने मुल्क को सर्व करने के। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सलार अंसारी नेम है मेरा। क्या करते हैं सलार साहब आप? जी गारमेंट्स की शॉप है हमारी। गारमेंट्स शॉप है। बिज़नेस का बताएं कैसा जा रहा है पहले तो बिज़नेस? अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत बेटर है। चले, मतलब पहले की निस्बत आप ये कह रहे हैं कि अब काफ़ी बेहतर जा रहा है। चले, अब अच्छा है कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छा जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज का हमारा टॉपिक ये था कि अभी देखा जा रहा है कि इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का नोटिस दिया जाए ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए जो भी उन्होंने गाज़ा में किया है। तो ऐसा क्या समझते हैं पाकिस्तान को आप? मैं ऐसे ये सवाल करूँगा, पाकिस्तान को आप क्या कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान जो है वो भी उनकी गिरफ्तारी के हक़ में है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए? क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब भी जो भी बंदा, एक तरफ हम नारे भी लगाते हैं फ़लस्तीन के हक़ में, ठीक है, जो बंदा यहाँ पे एहतजाज करता है उसको गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। तो क्या समझते हैं ऐसा? जी मुझे देखें, हमें फ़िलहाल ईरान का साथ देना चाहिए। अच्छा। ठीक है, अमेरिका जो है, एज ए मुस्लिम बात करूँगा, अमेरिका जो है उसने तमाम इस्लामी मुल्क को तो तबाह कर दिया। अच्छा। ठीक है, ये जो इसराइल है ये अमेरिका का एक जिन है, बोतल से वो निकाल देता है जब मुसलमानों की नस्ल कशी करनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आगे हमारा भी क्या नंबर। समझते हैं? आपने कहा कि एक जिन है उसको निकाल देता है। एक तरफ यार 57 मुल्क है, ठीक है, 57 इस्लामी मुल्क हैं, एक तरफ वो अकेला है, ठीक है। हमारे साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्पोर्ट में चाइना और रशिया भी कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि वो मुखालफ है अमेरिका। तो फिर भी, हाँ ब्लॉग है, तो फिर भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं, क्या ये हमारी कमज़ोरी है या वो ताकतवर है? वो ताकतवर नहीं है सर, ये हमारी कमज़ोरी है। हमारी जो माशत है वो बहुत ख़राब जा रही है। हमें जो चारों तरफ से हमें बॉर्डर पे आप समझते हो, इंडिया है, ठीक है, ईरान है, ठीक है, उसके अलावा अफगानिस्तान है, चाइना है। तो मैं नहीं समझता कि हम कुछ कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, ईरान के साथ फ़िलहाल हमें खड़ा होना चाहिए। ठीक है, चाइना भी हमारा अच्छा दोस्त कहते हैं। अफगानिस्तान के साथ तो हमारे मसले चल रहे हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क है। क्या समझते हैं? चलो, हिंदुस्तान के साथ तो हमारे इशू बड़ी देर से चल रहे हैं, ठीक है, तो ये समझते हैं अफ़गानिस्तान तो इस्लामी मुल्क है, ईरान इस्लामी मुल्क है, ठीक है, उसके बाद चाइना एक अच्छा दोस्त हम कहते हैं, ठीक है, अच्छे तल्लुकात हैं, तो फिर भी हमें वो इशू पेश आएगा? जी आएगा ना। अच्छा, ठीक है, जो हमें अब आप देख लें, हम इमदाद लेनी हो सर, हमें वो पैसे देता है अमेरिका, हम उसके कैसे कुछ कर सकते हैं? अब खुद बताएं। IMF जो, हाँ, IMF की आपने बात की, तो क्या कभी हमारी आज़ाद पॉलिसी नहीं बन पाएगी जिससे हमारा मुल्क बेहतर हो सके, पाकिस्तान बेहतर हो सके? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसे कभी हो पाएगा। जैसे हमारा
पहले हालात थे ठीक है अच्छे थे, आगे कोई चांस नहीं है कि हम सेट हो पाएंगे। यार उम्मीद तो एक अच्छे की रखनी चाहिए ना, कि नो डाउट कि अभी नज़र आ रहा है कि मुल्क बेहतर होता नहीं नज़र आ रहा, बड़े लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अच्छे की उम्मीद भी तो रखनी चाहिए ना कि यार। सर अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल साहब क्या करते हैं? मेरा प्रिंटिंग का एक बिज़नेस है। ठीक है, बिज़नेस करते हैं। पहले तो बिज़नेस के हवाले से टॉपिक पे बाद में आते हैं, पहले बिज़नेस बताएं कैसा जा रहा है? स्लो ही है आजकल, आपको पता है मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही, महंगाई की वजह से ना स्लो है और बिजनेस। क्योंकि आपका प्रिंटिंग का काम है, बिजली वगैरह का भी बड़ा सिस्टम होगा, तो महंगी बहुत महंगी मिल बहुत रही है। महंगी बिजली हो गई है और आखिर ही हुई पड़ी है, मुल्क के हालात ख़राब ही ठीक हो हैं। गया। तो सर क्या समझते हैं गवर्नमेंट क्यों अब ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बना पा रही कि जिसकी वजह से हमारे बिजनेसमैनों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि बिजनेसमैन जब बेहतर होंगे तभी मुल्क बेहतर होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि भी अपना अच्छा बिज़नेस के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ दें, सही, बिल्कुल तो ऐसे। तभी बिज़नेस बढ़ेगा ना। और मुल्क बेहतर होगा हमारा। हाँ, इंडस्ट्रीज़ लगाएं, उनमें उनको फैसिलिटीज़ दें, बिजली के, गैस के, उनको क्या फैसिलिटीज़ दें। समझते हैं? आपने गैस की बात की, अभी ईरान के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि गैस का पाइपलाइन करे ताकि पाकिस्तान को सस्ती गैस मिल सके, लेकिन सर अमेरिका ने तो ये कहा है कि जो भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा या गैस के मुआहदे करेगा उसके साथ उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई। तो क्या समझते हैं फिर हम पाबंदियों से डरेंगे या कर लेंगे? देखिए जी, आप सबसे पहले तो अपने मुल्क को देखना चाहिए। ये बात तो अपने मुल्क को देखें कि भाई जिसमें अपने मुल्क को फ़ायदा हो वो बेहतर है सबसे पहले। ठीक। तो अमेरिकन पाबंदियों को देख के डरना है तो फिर ये तो फिर आप अपने मुल्क बता के रहे हैं कि सबसे पहले अपने मुल्क को देखना चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मैं भी पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इस तरफ सोच रही? क्या समझते हैं कि वो क्यों नहीं कर पा रही प्रोजेक्ट? मैं भी वो पता नहीं किन मजबूरियों में हूँ, लेकिन ये सोचना तो अपने मुल्क के लिए चाहिए सबसे पहले। अच्छा सर, हम अब टॉपिक पे आते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि जो इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनको जो उनके मतलब उनको वारंट निकाला जाए उनको गिरफ़्तारी का, ठीक है, जो उन्होंने गाज़ा के अंदर किया, फ़लस्तीन के अंदर किया। तो आप क्या समझते हैं? एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे साथ हमसाया मुल्क इंडिया है, ठीक है, और अमेरिका है, वो तो इज़राइल की सपोर्ट कहीं ना कहीं सुना जाता है कि करेंगे। पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान उनके मतलब जो है गिरफ़्तारी के हक़ में होगा, या वो भी अमेरिका को ही कहीं ना कहीं फॉलो करते देख रहे हैं? देखें जी, हमारी गवर्नमेंट हमने हमारी गवर्नमेंट तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं, लेकिन पब्लिक फ़लस्तीन के सपोर्ट में बड़े हक़ से नारेबाजी कर रही बिल्कुल होती है। असल तो मुसलमान को देखना चाहिए जी, हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके हक़ में तो यही बेहतरी है कि भी इज़राइल के बजाय फ़लस्तीन का साथ दें। हमारे मुल्क के गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि भी मुसलमानों का साथ पहले समझ रहे दें। हैं 57 ओआईसी मुल्क है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर तौर पे उस तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जैसे आपने कहा कि इज़राइल का फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। तो क्या हमने कोई ऐसा बनाया सिस्टम कि जो उनकी सपोर्ट में हो सके, या सिर्फ नारे थे? क्योंकि सर देखिए, नारे तो यहाँ से खड़े होकर उन तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट अगर कोई करेंगे तो वो ही पहुँच सकती है। बिल्कुल, उसमें यही है ना कि जी आपने जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए, आपस में इत्तेहाद करें, तो तभी एक पावर बनेंगे ना। तो हमारे मुल्क तो जब इकट्ठा किसने करना है, आप ऐसा क्या समझते हैं? हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे मुसलमान जो ममालिक हैं, जिस तरह अब ये सऊदीया से मिलने गए हैं, या शहबाज शरीफ साहब सऊदीया गए हैं, सऊदी से मिलने गए, या ईरान के प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ पे आए के प्रेसिडेंट तो वो यहाँ आए थे ना, अब सऊदीया से भी तो मिलने गए हैं ना शहबाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और उनको अब इसी तरह ही मिल के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक को उम्मा को कतर है, ईरान है, और बड़ी तुर्की है, साथ साथ मिलें उनसे, उनको इकट्ठा करें और अपने मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करना चाहिए। जब हमारी यूनिटी बन जाएगी, ऑटोमेटिक मुल्क भी हमारा तरक्की करेगा, ऑटोमेटिकली हम उनकी सपोर्ट कर पाएंगे, उनकी सपोर्ट कर पाएंगे, और अपने मुल्क में से उनकी प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट लेवल पे बैन करना चाहिए। अब आपने एक बात की, गवर्नमेंट लेवल पे बैन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन बैन तो तभी करेंगे ना जब हम उस लेवल की प्रोडक्ट बना पाएंगे। हमारे तो आपने खुद ही कहा कि बिजनेसों के बड़े बुरे हालात हैं, तो क्या समझते हैं जब तक मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाए तो कैसे किसी प्रोडक्ट का बाइकआउट कर सकते हैं? जी इसी तरह ही है, अपना प्रोडक्ट्स का बाइकआउट इसी सूरत में कि भी अपने इंडस्ट्रीज़ को अपना इंडस्ट्री को बूस्टअप करें, जब तक इंडस्ट्री को बूस्टअप नहीं करेंगे तब तक तो फिर ऐसे ही है, मजबूरी है लेनी प्रोडक्ट्स, तो वो क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो इसलिए बूस्ट करना चाहिए, पहले इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करना चाहिए, फिर अल्लाह खैर करे, कोशिश करे जो अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स हैं उन पे तवज्जो दें। बंदा अगर मैं अपने ज़ाती तौर पे खुद को सही करूँगा ना कि भाई मैं वो प्रोडक्ट्स नहीं लूँ और मैं अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स लूँ, तो ऑटोमेटिक को कहाँ तक बात चली जाती है। मैं खुद को पहले सही करूँ।